साथियों को लेकर जी प्रोफेसर। दो जून मिस्र के खोजकर्ता पियर डी फोंटे ने एक अजीबोगरीब 3000 साल पुराने मकबरे की खोज की, जिसमें एक अनछुई पत्थर की कब्र थी। 9 जून हम पत्थर की कब्र और मम्मी लेकर वहां से निकले। रेगिस्तान का सफर खत्म हुआ और हम पेरिस के लिए रवाना हो गए, अपनी आखिरी मंजिल लूवर म्यूजियम की ओर। 13 जून आज डिफोंटे ने मुझे पत्थर की कब्र और मम्मी की खोज के बारे में बताया। 14 जून डिफोंटे लगभग हर रात को नींद में चलने लगे हैं। जहाजी डरे हुए हैं, लगता है किसी खौफ के साए ने उन्हें जकड़ लिया है। उन्हें अजीब चीजें दिखती हैं, पागलपन के दौरे पड़ते हैं, वो खुदकुशी करते हैं। 15 जून मैं हिम्मत करके अपनी कैबिन से बाहर आया। शायद अब सिर्फ मैं ही जिंदा बचा हूं। प्रोफेसर डिफोंटे, प्रोफेसर डिफोंटे, प्रोफेसर डिफोंटे, क्या हुआ आपको? ये मम्मी मरम्मत के दौरान म्यूजियम के पुराने वाले गोदाम में मिली। इसकी बनावट से लगता है कि मिस्र के शहजादे रामसीस के जमाने की मम्मी है। कमाल है। हमारी फाइल के हिसाब से ये पत्थर की कब्र यहाँ 1935 में भेजी गई थी। भेजने वाले का नाम है डिफोंटे, वो इन पर खोज करते थे। अजीब बात है, इस तरह की कब्र तो छोटे ओहदे वालों की होती थी, पर जरा इस लिखाई को देखो, ये सिर्फ शाही खानदान वालों के लिए लिखी जाती थी। इससे भी अजीब बात यह है कि इसका नाम और चेहरा मिटा दिए गए हैं। चलो ताबूत खोलो। लूवर म्यूजियम में आपका स्वागत है। ये म्यूजियम हजारों साल पुरानी कलाकृतियों के लिए मशहूर है। सब पट्टियां तो बरकरार हैं, पर इसके बदन पर एक भी गहना मौजूद नहीं है। ये कैसे हो सकता है? शायद पहनाना भूल गए होंगे। नामुमकिन, ऐसा हो ही नहीं सकता। मिस्र के रिवाज के मुताबिक लाश को गहने पहनाकर दुनिया से विदा किया जाता था। वो सिलेटी सा धब्बा, वो क्या है? लगता है कोई धातु है। वाह, ये हमारी नई मशीनों का हाल है। मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता। मोनालिसा की पेंटिंग के बारे में नहीं जानते? ये क्या हो रहा है? फीलिक्स, फीलिक्स, कंट्रोल रूम को फोन करो जल्दी। सॉरी, मर गए। ये सब क्या हो रहा है? पता नहीं, लगता है बिजली में कुछ गड़बड़ है। पीछे हटो, दूसरे रास्ते से जाओ। ताबूत की लिखाई के सिलसिले में मिस पेंसर को फोटो प्लीज। नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनो, मिस पेंसर को जरूर फोन करना। वो लंदन की म्यूजियम में होंगी ना? अमेंडा है ना उनका नाम? ग्लेंडा स्पेंसर। ये तुम क्या कर रहे हो? इससे छेड़खानी मत करो। मत करो छेड़खानी। कौन जिन बोल रहा हूँ? हाँ हाँ मानता हूँ, हम संभाल रहे हैं आपको। आप बेफिक्र रहिए। चलिए दादी माँ, अब लेट जाइए। हमेशा पीछे पड़ी रहती है।
सिगरेट पियेंगी तो फिर से अस्पताल पहुंच जाएंगी। नहीं बाबा, मुझे अस्पताल अच्छा नहीं बाबा। जाना है। तो आज रात डिनर के लिए हम सूप पियेंगे और खाने में क्या लाओ? कोई सब्जी जिसमें तेल कम हो? क्या दादी माँ को हुक्म दे रही हो? नहीं दादी माँ। तुम तो मेरी प्यारी बच्ची हो। आपने यहाँ मुझे एक नई जिंदगी दी है। अरे यूं अकेली मत रहा करो। तुम्हें उन यादों से बाहर निकलना होगा। लोगों से मिलो और भुला दो उस वाहियात इंसान को। आप ठीक कह रही हैं, पर मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मेरी बच्ची, ऐसी बातों को भुलाने में थोड़ा वक्त लगता है। समझती हो। वैसे वो मुझे कभी पसंद नहीं था। पर मैं उसे चाहती थी। हाँ, पता है, चाहती थी। हाय मिसेस मोजेस। बेटी, अब तुम्हारी दादी माँ कैसी हैं? अच्छी हैं, पहले से बेहतर हैं। फिर क्या हुआ? क्या बताऊँ, पहले म्यूजियम की मरम्मत चल रही थी और अब सड़क की। ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ये बिल्डिंग गिर जाएगी। चलती हूँ मिसेस मोजेस। कैसी है लीजा? लीजा, क्या तुम घर आ गई? कितनी लालची औरत है। पिछले 40 सालों से वो दुकान आपके पास है और अब वो आपको निकालना चाहती है। निकालना नहीं, वो पैसे बढ़ाना चाहती है। एक ही तो बात है। अब इतर के काम में पहले जैसा मुनाफा नहीं रहा तो बताइए, पैसे नहीं बढ़ा तो क्या करूं? हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। अब क्या करें? उफ, बिजली गई। अभी जाना था इसे। मोमबत्ती ड्रॉर में है। बोलो कह दो ना, बोलो कह दो ना, युवा मसोनी। इलेक्ट्रिशियन मार्टिन, कहिए कहाँ आना है? कुछ खास नहीं, थोड़ी सी गड़बड़ थी, बस 2 सेकंड में हो जाएगा। मुझे ये मोमबत्तियों की रोशनी अच्छी लगती है। इससे घर भूत बंगला लगता है। आप भी हद करती हैं दादी। वो लड़का दिखने में अच्छा है ना? गौर से देखो। क्या? हो गया। शाबाश। मैंने भी वही किया था जो तुमने किया, पर शायद मुझसे गड़बड़ हो गई। हाँ, वैसे हर एक काम हर एक के बस का तो नहीं होता। ये सब काम कर लेती है ना लीजा? तुम हर काम में माहिर हो ना? तुमने बहुत अच्छा काम किया। चलो एक गिलास वाइन हो जाए। क्यों? नहीं, लेकिन मैं जबरदस्ती रुकना नहीं चाहता। कमाल है, इसमें जबरदस्ती कहाँ? मैं तुम्हें रोक रही हूँ। चलो आओ बैठो। पता है, मैंने जिंदगी में हर काम जी भर कर किया है, फिर चाहे वो खाना हो, पीना हो, मौज मस्ती करना हो, है ना लीजा? क्यों? पर जहाँ तक प्यार का सवाल है, मैंने एक ही आदमी से किया। अपनी जिंदगी की कहानी सुना रही हूँ। मैं जानती हूँ जो मेरे अपने हैं वो ये कहानी सुनकर ऊब चुके हैं, पर शायद ये सुनना चाहता है। हाँ, क्यों नहीं, मैं सुनना चाहूंगा। देखा, ये सुनना चाहता है। अच्छा चलो अपना ग्लास उठाओ और जाम टकराओ। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, लीजा आओ। ठीक है। इसने काफी लंबा सफर तय किया है। इतनी पुरानी होते हुए भी इसकी हालत काफी अच्छी है। जांच करने के बाद पता चला है कि ये मम्मी 3500 साल पुराना है। लंदन के तुम्हारे ब्रिटिश म्यूजियम में ऐसी आधुनिक मशीनें नहीं है ना? अफसोस नहीं है। हम अंग्रेज अभी भी पुराने तरीकों से काम करते हैं, कुछ अपने सोच विचार से, कुछ विज्ञान के तालमेल से। नतीजे निकालते हो। ग्लेंडा, हमें तुमसे काफी उम्मीद है। मुझे खाने पे नहीं बुलाओगे? क्यों नहीं, बुलाऊंगा। ये तो म्यूजियम है ना? हाँ। तुम कभी गए हो? हाँ, एक बार गया था, मेरे ख्याल से आज से कुछ 20 साल पहले। हर छुट्टी में वहाँ जाने की सोचता हूँ मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। हमारे घर से पेरिस का नजारा अच्छा दिखाई देता है, यहाँ से हटने का जी ही नहीं करता। अच्छा, बातें करो। तुम्हारी दादी माँ बहुत जिंदा दिल है। हाँ, उनके साथ कभी बोर नहीं हो सकते। मैंने कभी किसी के घर में इतनी किताबें नहीं देखी। तुम्हें पढ़ने का शौक है? नहीं, सिर्फ अपने काम से जुड़ी कुछ किताबें पढ़ता हूँ बस। दादी माँ? क्या हुआ? दादी माँ, दादी माँ, क्या हुआ? अब ठीक तो है ना? आंखें खोलिए दादी माँ, उठिए दादी माँ। फिक्र मत करो तुम। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। देखो, मैं एम्बुलेंस